अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 65 साल की उम्र के बाद जिस्म के अंदर दर्द होना मुख्तलिफ हिस्सों में एक आम सी बात है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5 ख़ास किस्म के दर्द ऐसे हैं जो 65 या 60 साल की उम्र के बाद अगर आपको होते हैं उन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। और इन 5 दर्दों को नज़रअंदाज करना खुदा ना खास्ता अपने आप को मौत की तरफ धकेलना है। अगर आप इन 5 दर्दों को बर वक्त पहचान जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे सीनियर दोस्तों, 65 साल की उम्र के बाद एक चीज़ जान लीजिएगा कि अब आपका जिस्म पहले की तरह दर्द के जरिए खतरे का इशारा नहीं देता। बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर होने वाला सबसे संगीन मसला भी जोर से चीख कर नहीं बल्कि आहिस्तगी से सरगोशी से खबरदार करता है, और यही एक तब्दीली इस बात को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देती है कि आपको अपने जिस्म के इशारों को अब कैसे समझना है। ज़्यादातर लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही उसूल पे अमल किया है कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो मसला भी बड़ा होगा, और अगर दर्द हल्का है तो शायद कोई फ़िक्र की बात ही नहीं। ये असूल ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में अगरचे दुरुस्त भी रहता है, लेकिन 65 की उम्र के बाद हालात बदलने लगते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि दर्द की अहमियत ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमारा जिस्म अब एक मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा खामोश ज़ुबान में बात करना शुरू कर देता है। कभी कोई खतरनाक बीमारी तेज चुभने वाले दर्द की बजाय सिर्फ हल्के से दर्द की सूरत में सामने आती है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सिर्फ दबाव है, दर्द नहीं है। और बाज़ औक़ात असल मसला जिस्म के किसी और हिस्से में होता है, लेकिन दर्द कहीं और हो रहा होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अस्पताल देर से पहुंचते हैं, चेकअप देर से करवाते हैं, और इलाज में कोताही की वजह से लाइफ स्पैन कम हो जाता है। आज की इस वीडियो का मकसद आपको हर छोटे दर्द से डराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हकीकत ये है कि जिस्म के अंदर ज़्यादातर दर्द मामूली होते हैं, लेकिन 5 ऐसे ख़ास किस्म के दर्द हैं जो बज़ाहिर मामूली महसूस होते हैं मगर हकीकत में बहुत संजीदा हो सकते हैं। और 5वें नंबर पे जो दर्द है वो जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपने ये 5 निशानियां पहचान ली तो आइंदा आपका जिस्म भी खामोशी से अगर कोई पैगाम देगा आप उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पे कौन सा दर्द है जो तकरीबन हर इंसान ने ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होता है, और शायद यही वजह है कि इसकी ख़तरनाक शक्ल को अक्सर लोग मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है सर दर्द। लेकिन ऐसे सर दर्द की हम बात कर रहे हैं जो आपको पहले सर दर्द उस जैसा कभी ना हुआ हो। अगर अचानक बहुत ही शदीद सर दर्द आपको महसूस होने लगे और दर्द के साथ नज़र धुंधली होने लगे, बात करने में मुश्किल हो, जहन उलझन में हो, कन्फ्यूजन आपको होने लगे, तो इसे आम सर दर्द नहीं समझना चाहिए। ज़्यादातर सर दर्द मामूली वजूहात की वजह से होते हैं, मसलन के स्ट्रेस है, जहनी दबाव है, नींद की कमी है, पानी की कमी है, आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ना या थकन। ऐसे सर दर्द लेकिन 1-2 दिन में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिस सर दर्द पे फौरी तवज्जो देनी चाहिए वो होता है अचानक शुरू होने वाला सर दर्द जो आपको फ़ौरन महसूस हुआ और ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ख़ास तौर पे 2 बातों पे तवज्जो देते हैं जब आप सर दर्द की बात करते हैं। पहली कि सर दर्द अचानक शुरू होना, और दूसरी इसका पहले के तमाम सर दर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना। ये दोनों चीज़ें बाज़ औक़ात दिमाग के अंदर खून बहने या दिमाग की किसी खून की नाली में रुकावट की तरफ इशारा कर सकती हैं। यहाँ पे एक अहम बात जहन में रखें कि कई ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें बाद में फालिज या कोई दिमागी मसला सामने आता है और फिर वो बाद में बताते हैं कि ये फालिज का अटैक होने से कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले उन्हें अजीब किस्म का सर दर्द हुआ था, लेकिन चूंकि वो इतना शदीद नहीं था इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद खुद ही ठीक हो जाएगा और अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे रहे, और बदकिस्मती से वही खामोश इशारा असल खतरे की पहली वार्निंग था। अब आते हैं जी चौथे दर्द की तरफ, और ये वो जगह है जिस पे ज़्यादातर लोग कभी तवज्जो ही नहीं देते, यानी आपके पाँव और टांगों का निचला हिस्सा। अगर आपको अचानक पाँव या टांगों में जलन महसूस होने लगे, सुइयां चुभने जैसा एहसास हो या सुन्न होने लगे और ये कैफियत नई हो या बार बार वापस आ रही हो,
तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझ के नज़रअंदाज ना करें, इस बारे में अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें, क्योंकि आसाब में होने वाला ये एहसास अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर की इब्तदाई अलामात की वजह से होता है। बहुत से लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं होता कि उनका शुगर लेवल बढ़ चुका है, लेकिन उनके नर्व्स पहले ही मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग इसका इल्ज़ाम जूतों पे डाल देते हैं कि शायद जूते तंग हैं, या ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर कहते हैं कि उम्र हो गई है अब तो ऐसा होता ही रहता है। बाज़ औक़ात वाकई ये वजह हो सकती है, लेकिन असल मसला ये है कि बहुत से लोग बरसों तक शुगर के साथ ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका शुगर लेवल मुसलसल ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर पाँव में नई अलामात शुरू हों तो बेहतर ये है कि जल्द से जल्द टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। खामोशी से बर्दाश्त करना दानिशमंदी नहीं है। अगर शुगर की वजह से नर्व्स आसाब खराब हो रहे हो तो कभी कभी इसका एहसास सिर्फ हल्की सी झुंझुनाहट या हल्का सा सुन का एहसास होता है, कोई शदीद दर्द नहीं होता जो फौरन आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। अब जी बात करते हैं नंबर 3 की, और ये तीसरा दर्द है। ये भी जोड़ों के दर्द से मुतल्लिक है, लेकिन ये आम दर्द नहीं है जिसके आप पहले से आदी हैं। अगर आप 65 साल से ज़्यादा हैं तो गालिबन कभी न कभी जोड़ों की दर्द अकड़न आपको महसूस हुई तो होगी। ये बढ़ती उम्र का हिस्सा है। ज़्यादातर सूरतों में ये सिर्फ उम्र की वजह से और जोड़ों के घिस जाने की वजह से होता है, और ऐसी कैफियत आमतौर पर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं करती। लेकिन एक ख़ास किस्म का जोड़ों का दर्द है जिसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी एक जोड़ में अचानक शदीद दर्द शुरू हो जाए और उसके साथ सोजन भी हो, जोड़ सुर्ख नज़र आए या हाथ लगाने पे गैर मामूली गर्म महसूस हो, तो ये आम गंठिए वाला दर्द नहीं होता। ऐसी अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि या तो गाउट हो सकता है या जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और इन दोनों बीमारियों में एक बात मुश्तरक है कि अगर बर वक्त इलाज शुरू किया जाए तो नताइज बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन इंसान अक्सर ये सोच के इंतज़ार करता रहता है कि चंद दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, तो बीमारी फिर मज़ीद बढ़ सकती है। यहाँ एक और अहम बात समझ लें कि दर्द और जिस्म की हरकत दोनों एक दूसरे पे बराह रास्त असर डालते हैं। जब दर्द होता है तो इंसान कम चलना फिरना शुरू कर देता है, और जब जिस्म की हरकत कम होती है तो जोड़ मज़ीद सख्त होते हैं। इसके बाद दर्द और बढ़ जाता है, फिर दर्द की वजह से हरकत मज़ीद कम हो जाती है, और यूं एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 65 साल की उम्र के बाद सिर्फ ये सोचना कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा या कर लूँगी या चलें खुद ही ठीक हो जाएगा, अक्सर फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचता है। फिर जो चीज़ें 40 की उम्र में शायद आप बर्दाश्त कर सकते थे, वही चीज़ें 65 की उम्र में आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। अब आते हैं जी नंबर 2 की तरफ, और ये वो दर्द है जो लोग अक्सर बदहज़मी या गैस समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी पेट में हल्का सा दर्द लेकिन मुसलसल रहने वाला या बेरामी वाला दर्द। याद रखें कि 65 की उम्र के बाद जिस्म पहले जैसी शिद्दत से दर्द का एहसास नहीं दिलाता। ख़ास तौर पे अगर किसी शख्स को शुगर भी हो तो ये दर्द मज़ीद उसको महसूस कम होगा। इसलिए बाज़ औक़ात पेट के अंदर अगर वाकई ख़तरनाक मसला है, सिर्फ हल्के से दर्द या बेचैनी की सूरत में सामने आता है, मसलन पेट के अंदर सोजिश है, अगर आंतों में रुकावट है या आंतों तक खून की मुनासिब मिकदार नहीं पहुंच रही, ये तमाम बीमारियां संजीदा हो सकती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द नहीं होता। कभी कभी सिर्फ ऐसा लगता है जैसे पेट में हल्का सा खिंचाव है, मामूली सा दबाव है, और यही वो चीज़ है जो लोगों को धोखा देती है, क्योंकि बीमारी हकीकत में संगीन होती है लेकिन दर्द इतना मामूली होता है कि इंसान उसे नज़रअंदाज कर देता है। अगर इस हल्के दर्द के साथ साथ दोस्तों याद रखें आपको बुखार है, कै भी आ रही है, साथ में अचानक भूख ख़त्म हो रही है और इसकी कोई वजह भी और नज़र नहीं आ रही, तो फिर इंतज़ार करने की बजाय फ़ौरन से अपने डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। बल्कि पेट के इस दर्द को लेकर खुद को समझाते न रहें कि शायद गैस हो गई है, शायद कुछ गलत खा लिया है, चलें सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात यही खामोशी और मामूली सा एहसास जिस्म की तरफ से एक अहम वार्निंग होता है।
اس لیے اگر ایسا احساس پیٹ کے اندر نیا ہے، مسلسل رہے یا اس کے ساتھ دوسری علامات ہیں تو سنجیدگی سے لیں۔ اور اب پہنچتے ہیں جی فہرست کے اندر سب سے اہم حصے کی طرف۔ پہلے نمبر پہ جو درد ہے وہ علامت ہمیں سب سے زیادہ یہ سکھاتی ہے کہ 65 سال کی عمر کے بعد درد ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ علامت ہے جسے اگر آپ پہچان جائیں تو زیادہ تر لوگ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ درد ہے جو اکثر اپنی اصل شکل میں سامنے نہیں آتا۔ زیادہ تر لوگ دل کے دورے کا تصور کرتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ سینے میں بہت شدید ناقابل برداشت درد ہوگا، ایسا درد جو انسان کو فوراً زمین پہ گرا دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پہ 65 کی عمر کے بعد دل ہمیشہ اسی طرح اشارہ نہیں دیتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ شدید دباؤ سا موجود ہوتا ہے، لیکن سینے میں صرف ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ کوئی وزن رکھا ہوا ہے، یا سینہ سخت محسوس ہوتا ہے، کبھی صرف دباؤ محسوس ہوتا ہے، کبھی جکڑن محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات درد ہوتا ہی نہیں، بس انسان کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے بدہضمی سمجھ لیتے ہیں، کسی کو لگتا ہے شاید گیس ہے، کوئی کہتا ہے کہ شاید آج زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اور وہ اسی غلط فہمی میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ دل ہو سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں، بعض اوقات دل کا مسئلہ سینے میں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ درد یا بے آرامی آپ کو جبڑے میں محسوس ہوتی ہے، گلے میں محسوس ہو سکتی ہے، کندھے میں محسوس ہو سکتی ہے، یا صرف ایک بازو میں نیچے کی طرف درد پھیل سکتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان تمام علامات کے باوجود سینہ بالکل نارمل محسوس ہوتا ہے۔ اسے ہم میڈیکل کی زبان میں ریفرڈ پین کہتے ہیں، یعنی اصل بیماری کسی اور جگہ ہے اور اس کا درد کسی اور جگہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کے سینے میں، جبڑے میں، گلے میں، کندھے میں یا ایک بازو میں کوئی نئی غیر معمولی یا عجیب سی کیفیت آپ کو محسوس ہو جسے آپ الفاظ میں صحیح طرح بیان بھی نہ کر سکیں، تو صرف یہ سوچ کے نظر انداز نہ کریں کہ شاید کچھ دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں جتنی جلدی ممکن ہو ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ دل کے معاملہ میں ہر گزرتا ہوا منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو 5 علامات میں نے بتائی ہیں کوئی بھی آپ نے پہلے کبھی محسوس کی ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ صرف میری رہنمائی نہیں کرے گا بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کرے گا، کیونکہ جب لوگ دوسروں کے تجربات پڑھتے ہیں تو اکثر انہیں اپنے جسم کی وہی علامات پہچاننے میں آسانی رہتی ہے جنہیں وہ پہلے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو آج کی اس گفتگو میں اہم باتیں یاد رکھیے کہ 65 سال کے بعد ہونے والا ہر درد کسی خطرناک بیماری کی علامت اگرچہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر درد اب بھی وہی عام درد ہوتے ہیں جو بڑھتی عمر میں جوڑوں میں ہوتے ہیں یا جسم کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں۔ ویڈیو کا مقصد آپ کو ہر معمولی درد سے خوفزدہ کرنا نہیں ہے دوستو، اصل فرق صرف ایک سوچ میں لانا ہے۔ اب جب بھی کوئی نیا درد محسوس ہو تو صرف یہ مت سوچیں کہ کتنا شدید ہے، بلکہ خود سے 3 سوال پوچھیں۔ کیا یہ درد میرے لیے نیا ہے؟ کیا یہ پہلے سے مختلف محسوس ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ کافی دیر برقرار رہتا ہے؟ یقین مانیں یہ 3 سوال صرف درد کی شدت دیکھنے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ شاید آپ کی زندگی میں کوئی والدین، کوئی شریک حیات، کوئی بہن، بھائی یا کوئی پڑوسی ایسا ہو جو ہر بات پہ کہتا ہو ارے کچھ نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایسا کوئی شخص آپ کی زندگی میں ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیے گا، ممکن ہے آپ کا یہ چھوٹا سا سٹیپ کسی بڑی مشکل سے اسے بچا لے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔